हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टोरी इन माय वॉइस। मैं आपकी अपनी जानवी शर्मा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ट्विस्टेड लव का चैप्टर 1। एक सीन है जहां बारिश हो रही है और वहीं एवा फंसी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एवा थिंक्स वहाँ तूफान में फंसे रहने से भी ज़्यादा बुरी चीज़ें थी, जैसे कि मेरे पीछे भूखा भालू पड़ जाए, या मैं एक बेसमेंट में किसी चेयर पे बांध के रखें और रिपीट मोड पे बारबी गर्ल सॉन्ग तब तक सुनाए जब तक कि मैं खुद के हाथों को काटने न लग जाऊं। लेकिन ये मतलब नहीं था कि चीजें बुरी नहीं थी। स्टॉप, थिंक पॉजिटिव थॉट्स, अ कार विल शो अप नाउ। मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा जब ऐप ने मुझे बताया कि वो मेरी राइड ढूंढ रहा है, जैसे कि वो पिछले 1 घंटे से कर रहा था। नॉर्मली आई शुड बी लेस स्ट्रेस्ड अबाउट द सिचुएशन, बिकॉज मेरे पास फ़ोन और बारिश से बचने के लिए शेल्टर था। जॉश की फेयरवेल पार्टी को शुरू होने में बस 1 घंटा बचा है और मुझे उसका सरप्राइज केक भी लेना है बेकरी से। और बहुत अंधेरा भी हो चुका है। हो सकता है मैं थोड़ी लापरवाह हूँ, बट आई वॉजेंट एन इडियट। स्पेशली मैं वो कॉलेज की लड़की नहीं हूँ जिसको फाइट नहीं आती और वो अंधेरे से डरती है। मुझे जूली की बात माननी चाहिए थी जब वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेने को बोल रही थी, जैसा कि वो चाहती थी। आई मेंटली स्क्रोल्ड थ्रू माई लिमिटेड ऑप्शंस। इस लोकेशन पे जो बस रुकती है वो वीकेंड्स पे नहीं चलती, और मेरे फ्रेंड्स के पास कार भी नहीं है। ब्रिगिड के पास कार है, पर वो 7 बजे तक एम्बेसी के इवेंट में रहेगी। मेरा राइड शेयर ऐप भी काम नहीं कर रहा था, और मैंने बारिश शुरू होने के बाद से यहाँ एक भी कार को निकलते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी है। थैंक यू वेरी मच। आई ओनली हैड अ वन ऑप्शन लेफ्ट, जिसको मैं बिल्कुल चूज नहीं करना चाहती थी, बट मैं मजबूर थी बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। I pulled up the contact in my phone, said a silent prayer, and pressed the call button. One ring, two ring, three. Come on, pick up or not. मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि क्या ज़्यादा बुरा होगा, किसी का मर्डर कर देना या मेरे भाई से डील करना। ऑफ कोर्स भाई मुझे मार डालेगा, बिकॉज मैंने खुद को इस सिचुएशन में डाल दिया था। बट मैं इस सिचुएशन से बाद में डील करूंगी। जॉश सेड, व्हाट्स रॉन्ग? I scrunched my nose at his greeting. हेलो टू यू टू डियर ब्रदर, आपको क्या लगता है कुछ गड़बड़ हुई है? जॉश स्नॉटेड, यू कॉल्ड मी। जब तक तुम किसी प्रॉब्लम में नहीं होती तब तक तुम मुझे कॉल नहीं करती। आई सेड ट्रू, वी प्रेफर टेक्सटिंग, और हम साथ रहते हैं इसलिए हम बहुत कम टेक्स्ट करते हैं। आई वुडेंट से आई एम इन ट्रबल। मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास नहीं हूँ और मुझे राइड शेयर भी नहीं मिल रही है। Bosch said, एवा where are you? I told him कि मैं कहाँ थी। What the hell are you doing there? ये कैंपस से 1 घंटे दूर है। Oh gosh. I said don't be dramatic. I had an engagement shoot, और वो इस जगह से 30 मिनट दूर है, और ट्रैफिक हुआ तो 45 मिनट। आसमान में बिजली कड़की, जिससे आसपास के पेड़ की ब्रांचेस हिलने लगी। मैं घबरा गई और वापस शेल्टर में चली गई। साइड से बारिश की बूंदें आ रही थी जिससे मैं भीग रही थी। A rustling noise came from Josh and followed by a soft moan. मैं रुकी, शायद हो सकता है कि मैंने गलत सुना, बट नहीं। There it was again, another moan. My eyes widened in horror. Then I said, are you having sex right now? Whispered, shouted, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं था। Josh said, there was nothing. Josh repeated, nothing. जॉश के इस रिप्लाई को समझने के लिए किसी भी जीनियस की ज़रूरत नहीं थी। ही मे नॉट बी हैविंग इंटरकोर्स, बट वहाँ कुछ तो चल रहा था, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं पता करूँ कि वहाँ क्या चल रहा था। जॉश चैन, तुमने मुझे बुलाया? ही मस्ट हैव कवर्ड हिज फ़ोन विथ हिज हैंड बिकॉज मुझे अच्छे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे एक ऐसी हंसी सुनाई दी जिससे सुन के अब मैं मेरे कान, आंखें और माइंड को ब्लीच करना चाहती थी। जॉश सेड, तुम में से कोई मेरी कार ले जाओ और थोड़ी और आइस लेके आ जाओ। जॉश की वॉइस क्लियर आ रही थी। फिर जॉश ने मुझसे कहा कि बट डोंट वरी, आई गॉट यू। एवा, जहाँ तुम हो वहाँ की लोकेशन भेजो और फ़ोन अपने पास ही रखना। तुम्हारे पास अभी भी वो पेपर स्प्रे है?
जो मैंने तुम्हें लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था? फिर मैंने रिप्लाई किया हाँ, बट मुझे एक नया कैमरा बैग चाहिए था। पर जॉश ने मेरे को 8 पैक पेपर स्प्रे की बॉटल के गिफ्ट किए। मैंने इसमें से एक भी बॉटल यूज़ नहीं की थी, उस एक बॉटल को छोड़ के जो मेरे पर्स में रखी थी और वो मेरे क्लोजेट में थी। मेरी ये बात मेरे भाई के सर के ऊपर से निकल गई। जॉश सेड यू आर वेलकम, तुम वहीं रहना, वो आ रहा है। वी शैल टॉक अबाउट योर कंप्लीट लैक ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन लेटर। देन आई सेड आई एम सेल्फ प्रिजर्व्ड, आई प्रोटेस्टेड हिम। ये मेरी गलती नहीं है। रुको, क्या कहा तुमने? कौन वो? जॉश लिसन। बहुत देर हो चुकी थी। जॉश ने मेरा कॉल कट कर दिया था। मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट मुझे लगा उसने मुझे डिच कर दिया उसके फ्रेंड्स के लिए। मैं सरप्राइज थी कि जॉश को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, जबकि जॉश ओवर से भी ओवर प्रोटेक्टिव था। जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से जॉश ने मेरी केयर की है, और वो मेरे बड़ा भाई होने के साथ साथ मेरा बॉडीगार्ड भी था। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही थी, पर हमारा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था, या मुझे ऐसा बताया गया था, और आई लव्ड हिम टू पीसेस। पर जॉश की चिंता बढ़ती जा रही थी उस इंसिडेंट के बाद से। मैं बेंच पे बैठ गई, मैंने बैग को हक कर लिया ताकि मुझे ठंड ना लगे, और मैं उस मिस्टीरियस ही का वेट कर रही थी। वो कोई भी हो सकता था, बिकॉज जॉश के फ्रेंड्स की कमी नहीं थी। ही वुड ऑलवेज बी अ मिस्टर पॉपुलर, बास्केटबॉल प्लेयर, स्टूडेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड होम कमिंग किंग इन हाई स्कूल, सिग्मा फ्रेटर्निटी ब्रदर एंड बिग मैन ऑन कैंपस इन कॉलेज। पर मैं उसकी अपोजिट थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पॉपुलर नहीं थी, बस मुझे लाइमलाइट्स पसंद नहीं थी, और आई प्रेफर्ड स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ फेक फ्रेंड्स। जबकि जॉश पार्टी की जान था। मैं कॉर्नर में बैठ के उन सब जगह के बारे में सोच रही थी जहाँ मैं जाना चाहती थी, पर जा नहीं सकती थी। मेरा फोबिया का अगर इससे कोई लेना देना नहीं होता तो माई डैम फोबिया। मैं ये सिर्फ सोच रही थी, मेरे साथ सच में ये नहीं हो रहा था। पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, और मेरी बॉडी पार्ट डर की वजह से फ्रीज हो गए हैं। अच्छी बात तो ये थी कि कम से कम मैं बारिश से, रिवर से, ओशन से डर नहीं लगता था। लेकिन बारिश, हाँ, वो बहुत बुरा होता। मैं श्योर नहीं थी कि कब तक मैं इस बस शेल्टर में रह पाऊंगी। मैं खुद को कोस रही थी जब मैंने ग्रेसन्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जब वो मुझे बोल रहा था कि शूट के बाद मैं तुम्हें सिटी तक ड्रॉप कर दूंगा। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और मैंने सोचा कि मैं राइड शेयर को बुला लूंगी और आधे घंटे में थायर्स की कैंपस में पहुंच जाऊंगी। जब कपल्स चले गए तब आसमान खुल गया था, बट ठीक है, मैं यहाँ थी। It was getting darker. A part of me was worried about the mysterious he, because वो दिखाई नहीं देगा अगर अंधेरा ज़्यादा हो गया तो। जॉश हैड नेवर लेट मी डाउन। अगर उसका फ्रेंड मुझे लेने नहीं आया तो उसके फ्रेंड के पैर कल टूट जाएंगे। भले ही जॉश मेडिकल का स्टूडेंट है, पर जब सिचुएशन इम्पोर्टेंट होती है तो जॉश बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और स्पेशली अगर उस सिचुएशन में मैं हूँ तो। मुझे एक कार की हेडलाइट्स देखी और मैं शॉक हो गई कि कहीं मुझे अवेयर होना चाहिए, और मैं रिलैक्स भी थी कि थैंक गॉड कोई तो मुझे लेने आया। पर मैं ये सोच रही थी कि ये कार मेरे लिए है या साइको इस कार में है। मुझे 2 सेकंड ही हुए थे रिलीफ मिले, फिर मैंने देखा कि ये गुड न्यूज़ है क्या। एस्टॉन मार्टिन आ रहा था सामने से, जो कि जॉश के फ्रेंड्स में से ही एक था। इसका मतलब ये था कि मैं आज रात किसी भी न्यूज़ में नहीं आने वाली। या ये बैड न्यूज़ है। एस्टॉन मार्टिन ही लास्ट पर्सन है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वही मेरे को लेने आएगा। पर एस्टॉन मार्टिन ऐसा नहीं है कि वो अपने दोस्त पे एहसान करेगा कि उसकी छोटी बहन को इस सिचुएशन में लेने आए और बचा ले। जैसे ही कार मेरे सामने रुकी, देन विंडो ओपन हुई, देन आई स्वाइप द टिप ऑफ माई टंग ओवर माई ड्राई लिप्स, और किसी ने कहा गेट इन। जिसने भी ये बोला
ने कभी अपनी वॉइस रेज नहीं की। हालांकि वो कभी अपनी वॉइस रेज नहीं करता, बट आई स्टिल हर्ड हिम लाउड एंड क्लियर ओवर द रेन। एलेक्स वॉल्कोव was a force of nature unto himself, and I imagine even the weather bowed to him. जब मैं कार के अंदर नहीं गई तो एलेक्स ने कहा कि आई होप तुम मेरा वेट नहीं कर रही हो कि मैं तुम्हारे लिए डोर खोलूंगा, राइट? वो खुश लग रहा था जितना कि मैं खुश थी इस सिचुएशन के लिए। वाओ, व्हाट अ जेंटलमैन! जैसे ही मैं बेंच से उठी, देन आई प्रेस्ड माय लिप एंड रिप्लाई इन sarcastic वे, इट स्मेल गुड एंड एक्सपेंसिव लाइक अ फाइन इटालियन लेदर। देन मैं कार के अंदर गई, पर मेरे पास सीट पे रखने के लिए टॉवल नहीं था, बिकॉज मैं भीगी हुई थी और मैं प्रेयर कर रही थी कि मेरी वजह से एलेक्स की कार का इंटीरियर खराब ना हो जाए कहीं। Then I said, thanks for picking me up. I appreciate it because I want to break the silence. But मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। एलेक्स ने ना तो मेरी तरफ देखा और ना ही मुझे आंसर दिया। बस वो रोड की तरफ देख रहा था जो कि कैंपस की तरफ जा रही थी। एलेक्स वैसे ही ड्राइव कर रहा था जैसे कि वो चलता था, बोलता था, सांस लेता था। ये उन लोगों के लिए वार्निंग थी जो उसे क्रॉस कर रहे थे, कि जैसे वो उन्हें मौत की सजा सुना देगा। एलेक्स जॉस से बिल्कुल अपोजिट था। मैं इस बात से शॉक थी कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। द और पर्सनली मैं ये सोचती थी कि एलेक्स एक गधा है। मैं श्योर थी कि उसके पास ऐसा कोई रीज़न होगा, लाइक सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसकी वजह से आज वो एक अनफीलिंग रोबोट की तरह हो गया है। जॉश ने मुझे बताया था कि एलेक्स का चाइल्डहुड हमारे चाइल्डहुड से भी ज़्यादा ख़राब था। मैं केवल एलेक्स के पेरेंट्स को जानती थी। एलेक्स जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और उन्होंने एलेक्स के लिए इतना पैसा छोड़ा था जिससे एलेक्स ने 4 गुना बढ़ा लिया जब वो 18 ईयर्स का था। ये बात नहीं है कि एलेक्स को ज़रूरत थी इसकी, बट एलेक्स ने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था जब वो हाई स्कूल में था। हाई स्कूल ने उसे वोट देने से पहले ही मिलीनियर बना दिया। 160 की आईक्यू के साथ साथ एलेक्स वॉल्कोव बहुत ज़्यादा जीनियस था, या कहूँ तो उसके आसपास ही था। हायर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि किसी पर्सन ने 5 इयर्स के कोर्स अंडर ग्रेजुएट एंड एमबीए को एलेक्स ने 3 साल में कंप्लीट कर लिया जब वो 26 साल का था। और एलेक्स कंट्री के सबसे बेस्ट रियल स्टेट कंपनीज का सीओओ था। ही वॉज अ लेजेंड एंड ही न्यू इट। इस बीच मैंने सोचा कि मैं जगलिंग की क्लासेस, एक्स्ट्रा कैलिकुलर्स, मकैन गैलरी में 2 जॉब फ्रंट डेस्क पे, और उसके साथ साथ फोटोग्राफर की जॉब भी ठीक है जो इसको कोई भी हायर कर सकता है, मैं अच्छा ही कर रही हूँ। फिर मैंने एलेक्स से पूछा, क्या तुम जॉश की पार्टी में जा रहे हो? बिकॉज द साइलेंस वॉज किलिंग मी। एलेक्स और जॉश हायर में 8 साल से एक साथ रहने के बाद बेस्ट फ्रेंड बने थे। एलेक्स हर साल थैंक्स गिविंग या हॉलीडेज पे हमारे साथ होता था, और फिर भी मैं उसे नहीं जानती। और एलेक्स तब तक बात नहीं करता जब तक कि बात रात के खाने की या फिर जॉश की ना हो। एलेक्स सेड यस, चलो थोड़ी तो बात हुई। मेरा माइंड वीकेंड पे जो काम करने थे उनकी तरफ गया। क्रेसन्स के शूट की फ़ोटो एडिट करनी थी, वर्ल्ड यूथ फोटोग्राफी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना था, और जॉश की पैकिंग भी करवानी थी। क्रैप! मैं जॉश का केक भूल गई। मैंने ये 2 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, बिकॉज क्रम्बल एंड बेक में किसी वजह से बहुत सारी लीड्स आ रही थी, और ये जॉश का फेवरेट डेजर्ट है। अ 3 लेयर डार्क चॉकलेट फॉरेस्ट with fudge and filled with chocolate pudding. जॉश इस डेजर्ट को सिर्फ उसके बर्थडे पे ही खाता है, पर वो 1 साल के लिए फॉरेन जा रहा है, तो मुझे ये रूल ब्रेक करना है उसके लिए। उसका फेवरेट केक लाना चाहिए। सो मैंने अपने फेस पे स्माइल ला के एलेक्स को कहा, प्लीज़ डोंट किल मी, पर हमें क्रम्बल एंड बेक में शॉप में जाना पड़ेगा। एलेक्स सेड नो, हम ऑलरेडी लेट हैं। एलेक्स रेड लाइट पे रुका। मेरी स्माइल अभी भी कम नहीं हुई थी, और मैंने कहा कि प्लीज़ ले चलो, प्लीज़, इट विल टेक 15 मिनट्स मैक्स। मुझे बस जल्दी से जॉश का केक लाना है, और तुम्हें पता है कि वो उसको कितना पसंद है।
और वो 1 साल के लिए सेंट्रल अमेरिका में रहेगा और वहाँ क्रम्बल एंड बेक नहीं है और वो 2 दिन में चला जाएगा, इसलिए प्लीज स्टॉप। एलेक्स की फिंगर्स स्टीयरिंग व्हील पे घूम गई और मेरी क्रेजी हार्मोनल माइंड ने देखा कि वो कितनी सुंदर थी। दैट माइट साउंड क्रेजी बिकॉज किसी की इतनी सुंदर फिंगर्स कैसे हो सकती है, बट उसकी थी। फिजिकली एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ब्यूटिफुल। उसकी जेड ग्रीन आईज जो कि आईब्रोज के नीचे से चमक रही थी, उसकी शार्प जॉ लाइन, उसकी चेक बोन्स, उसके लाइट ब्राउन हेयर जो कि उलझे हुए थे, और वो एक इटालियन म्यूजियम का स्टैच्यू लग रहा था जिसमें जान आ गई हो। मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं बच्चे की तरह उसके बाल सहलाऊं, पर अगर मैंने ऐसा किया तो पक्का मरती, और मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं मर जाऊं, इसलिए मैं मेरे हाथों को कंट्रोल में रख ली। एलेक्स सेड, अगर मैं तुम्हें क्रम्बल एंड बेक ले जाऊं तो क्या तुम चुप हो जाओगी? इसमें कोई डाउट नहीं था कि उसको रिग्रेट हो रहा था कि उसने मुझे पिक क्यों किया। मेरी स्माइल बढ़ गई और मैंने कहा, अगर आप चाहते हो तो ठीक है। एलेक्स ने कहा, फाइन, ओके। एवा चैन 1, एलेक्स 0। जब हम बेकरी पहुंचे तो मैंने सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकली कि एलेक्स ने मुझे फिर अंदर खींच लिया। उसका टच इतना भी बुरा नहीं था, वो टच इतना वार्म था दैट आई फील इट वार्मथ इन द पिट ऑफ माई स्टमक। आई swallowed hard. Stupid hormones. What? We are already late and they are closing soon. You can't go out like that. मैं कंफ्यूज होके पूछा, लाइक व्हाट? मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी है और इसमें कुछ भी खराब नहीं है। एलेक्स ने अपना सर मेरी चेस्ट की तरफ झुकाया और इशारा किया। मैंने मेरे चेस्ट की तरफ देखा और मैं चिल्लाई क्योंकि मेरी शर्ट वाइट थी और वो गीली भी थी। नॉट इवन अ लिटिल ट्रांसपेरेंट, लाइक यू कुड काइंड ऑफ सी माई ब्रा आउटलाइन इफ यू लुक्ड हार्ड इनफ। This was full on see through, red lace bra, hard nipples, thanks, air conditioning, the whole bang. I crossed my arms over my chest, my face flaming the same color as my bra. Was it like the entire time? Yes, you could told me. I did tell you just now. मेरा मन तो कर रहा था कि उसका गला घोट दूं, पर मैं वॉयलेंट पर्सन नहीं थी। पर एलेक्स ने मेरी डार्क साइड को छेड़ दिया था। मैंने सब बुलाकर अपने हाथ नीचे किए। मैं मेरी ट्रांसपेरेंट शर्ट के बारे में तब तक भूल गई थी जब तक कि एलेक्स की नज़र मेरे चेस्ट पर नहीं पड़ी। मैं थक चुकी थी उससे बहस करते करते। क्रम्बल एंड बेक बस 10 मिनट में बंद होने वाला था, but my frustration spilled out before I could stop it. Instead of being an asshole and staring at my breast, can you lend me your jacket because I really want to get this cake and send my brother, your best friend, off in style before he leaves the country. मैंने अचानक से मुंह पे हाथ रख लिया और मैं डर गई कहीं कि मैंने एलेक्स वॉल्को को ब्लेम किया या उसे गधा बोला, क्योंकि वो मुझे घूर रहा था। भगवान, आप मुझ पे अब भी अगर बिजली गिरा दो तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। एलेक्स ने कहा, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था। भले ही तुम जॉश की सिस्टर नहीं होती, तब भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। आउच। मैं एलेक्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी लड़की ऐसे रिजेक्ट नहीं होना चाहेगी। व्हाटएवर, देखो, घबराने की जरूरत नहीं है और क्रम्बल एंड बेक 2 मिनट में बंद होने वाली है, तो प्लीज मुझे अपना जैकेट दो और हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, प्लीज। मैंने पहले ही इसका पेमेंट कर रखा है, बस हमें यहाँ से केक लेना है। इस पे एलेक्स ने कहा कि मैं लेके आ जाऊंगा, तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगी और मेरा जैकेट पहन के तो बिल्कुल भी नहीं। एलेक्स ने सीट के नीचे से अम्ब्रेला निकाला और जल्दी से कार से बाहर निकल गया। वो एक पैंथर की तरह लग रहा था, या यूं बोलो कि किसी रनवे मॉडल की तरह।
मुझे डाउट था कि उसने ऐसा कुछ किया होगा कभी। वो 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आ गया और उसने केक बॉक्स मेरी लैप में फेंक दिया और पलक झपकते ही उसने कार को पार्किंग स्पॉट से बाहर निकाल दिया। मैंने केक बॉक्स के अंदर देखते हुए एलेक्स से पूछा कि तुम कभी हंसते भी हो? एलेक्स ने कहा नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी कंडीशन में हेल्प करेगा। एलेक्स ने कहा कौन सी कंडीशन? स्टिक अप थाई स्टिक। मैंने एलेक्स को पहले ही गधा बोल दिया था, एक और बार इंसल्ट कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एलेक्स ने बोला कि नहीं, अभी भी वही कंडीशन है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक्सप्लेन व्हाई यू वर आउट देयर इन द फर्स्ट प्लेस। एलेक्स ने टॉपिक चेंज कर दिया और वो मेरे हाथों से बच निकला। उसने मेरी आंखों के सामने मेरा मजाक बनाया और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं तो यहाँ फोटोशूट के लिए आई थी, यहाँ पे एक सुंदर लेक है। एलेक्स बीच में बोला, मुझे डिटेल्स मत दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने एलेक्स से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ड्राइवर नहीं समझा है। एलेक्स ने जवाब दिया कि मैं इस जगह था और तुम जॉश की छोटी बहन हो। अगर तुम मर गई तो वो घूमने जाएगा तब बोर हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। एलेक्स ने मेरे घर के सामने गाड़ी रोकी। जॉश के घर से लाइट जल रही थी और मैंने देखा कि वहाँ लोग डांस कर रहे थे और हंस रहे थे। फ्रेंड्स के मामले में जॉश का टेस्ट बहुत ख़राब है, पर पता नहीं उसने तुम में ऐसा क्या देखा। पर मेरे अंदर मैनर्स थे, इसीलिए मैंने एलेक्स से कहा थैंक यू फॉर द राइड। मैं जल्दी से कार के बाहर निकली। बारिश रुक चुकी थी। मैं जॉश की पार्टी में एंड में जाऊंगी बिकॉज मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं और नहाने भी जाना है। और मैं जॉश की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहती, बट अभी मेरा खून खौल रहा है क्योंकि मुझे एलेक्स की फेस पे पंच करना है। ही वॉज सो कोल्ड एंड एरोगेंट एंड इट वॉज सो इरिटेटिंग। एटलीस्ट मुझे उसे रोज़ डील नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज जॉश के साथ वो सिर्फ सिटी तक घूमता है। थायर में एलेक्स नहीं जाता और साल में एक दो बार उससे डील करना पड़े तो ठीक है। पागल। Thanks for watching my video. Friends, please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. और follow me on Instagram @your.story_in my voice. और अगर किसी को अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो प्लीज़ DM me on Instagram. और सेकंड पार्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है वो कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। थैंक यू सो मच। राधे राधे।